नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का स्वागत है भयानक रात यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको अंधेरी रातें, सन्नाटे की आवाजें और वो कहानियां पसंद हैं जो दिमाग के अंदर उतरकर नींद छीन लेती हैं, तो आपका स्वागत है इस चैनल पर। यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, यहाँ हर आवाज के पीछे एक राज है, हर साए के पीछे एक डर। अगर आप भी उस डर को महसूस करना चाहते हैं जो अकेले में आपका पीछा करता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और तैयार हो जाइए डर की उस दुनिया में कदम रखने के लिए जहां से वापसी आसान नहीं होती। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम देवलाल है। मैं झारखंड के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। गांव का नाम सुनकर आप शायद भूल जाएं, लेकिन जो मैंने देखा उसे मैं भूल नहीं पाया। जो मेरे साथ हुआ उसे कोई और महसूस नहीं कर सकता। मैं गरीब घर से हूं, बहुत गरीब। बचपन से ही मेहनत मेरी आदत रही। पहले ऑटो चलाया, फिर पिकअप वैन और आखिरकार किस्मत ने मुझे ट्रक की ड्राइविंग सिखा दी। मुझे ट्रक चलाना बहुत अच्छा लगता था। ऊंची सीट, लंबी सड़क, इंजन की भारी आवाज, ऐसा लगता था जैसे मैं कुछ बन गया हूं। मेरा सपना था कि एक दिन मेरा अपना ट्रक होगा, लेकिन सपने पेट नहीं भरते, पेट मेहनत से भरता है। उस साल मैं बहुत थक चुका था। ऑटो चला चला कर, लोगों की गालियां सुन सुनकर, रोज की तंगी से जूझ कर, तभी मुझे एक ट्रांसपोर्ट वाले ने बुलाया। बोला, देवलाल, आज रात की एक डिलीवरी है। रास्ता थोड़ा जंगल वाला है, लेकिन पैसे अच्छे मिलेंगे। पैसे का नाम सुनते ही मैंने हां कर दी। गरीबी में डर से ज्यादा भूख भारी होती है। मेरे साथ खलासी था सुरेंद्र। सुरेंद्र ज्यादा बोलता नहीं था, दुबला पतला, आंखों में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी, जैसे कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पाता। हम दोनों रात करीब 9:30 बजे निकले। ट्रक में सामान भरा था और मंजिल थी एक दूर का कस्बा, जहां रात में ही माल उतारना था। सड़क शुरू में ठीक थी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, मोबाइल नेटवर्क गायब होने लगा। गांव पीछे छूट गए। सामने सिर्फ जंगल था, दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, जिनके बीच से अंधेरा झांक रहा था। हेडलाइट की रोशनी में सड़क चमक रही थी, लेकिन उसके बाहर कुछ भी साफ नहीं दिखता था। तभी पहली बार मुझे अजीब सा अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई पीछे बैठा हो। मैंने शीशे में देखा, कुछ नहीं। सुरेंद्र से पूछा, कुछ सुना क्या? वो चुप रहा, फिर बोला, भैया, इस रास्ते पर रात में मत रुका करो। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं हंस दिया। डर को हंसी में टालना मेरी पुरानी आदत थी, लेकिन दिल के अंदर कुछ खटक गया। करीब 1 घंटे बाद अचानक सड़क के बीचों बीच वो दिखी। पहले तो मुझे लगा कोई औरत है, सफेद साड़ी पहने, बाल खुले हुए, सिर झुका हुआ। ट्रक की लाइट सीधे उस पर पड़ी। मैंने ब्रेक मारा। सुरेंद्र चीख पड़ा, मत रोको! लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो औरत धीरे धीरे सिर उठाने लगी। उसका चेहरा नहीं कहना चाहिए, वो एक डरावना ढांचा था। आंखें पूरी काली, जैसे उनमें कोई सफेदी ही ना हो। होंठ सूखे, फटे हुए और मुस्कान, ऐसी मुस्कान जो किसी इंसान की नहीं हो सकती। मेरे हाथ कांपने लगे। इंजन बंद हो गया और तभी वो हंसी, ऐसी हंसी जो कानों से नहीं सीधे दिमाग में घुस जाती है। सुरेंद्र ने मेरा हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। वो फुसफुसाया, भैया, ये वही है, चुड़ैल। उस शब्द ने मेरी रीढ़ में ठंड दौड़ा दी। मैंने गियर डाला, चाबी घुमाई। ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। वो औरत अब सड़क के बिल्कुल पास थी। उसके पैर जमीन पर नहीं थे, वो तैर रही थी। और फिर उसने मेरी तरफ देखा, सीधे मेरी आंखों में। मुझे ऐसा लगा जैसे उसने मेरे सारे गुनाह पढ़ लिए हों, मेरी गरीबी, मेरी मजबूरी, मेरे सपने, सब। उसने कहा, देवलाल। मैं चौंक गया। उसने मेरा नाम कैसे जाना? सुरेंद्र रोने लगा, भैया, मत देखो। लेकिन मैं देख चुका था। तभी ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। मैंने एक्सीलेटर दबाया। ट्रक आगे बढ़ा, लेकिन शीशे में वो अभी भी दिख रही थी और मुस्कुरा रही थी। ट्रक आगे बढ़ तो गया था, लेकिन मेरी सांसें अब भी रुकी हुई थीं। हाथ स्टीयरिंग पर जमे थे, जैसे किसी ने पकड़कर बांध दिए हों। शीशे में देखा, वो औरत अब भी थी। नहीं, औरत नहीं, वो चुड़ैल थी। उसका चेहरा पीछे की अंधेरी सड़क में भी साफ दिख रहा था। मुस्कान वही थी, दांत बहुत ज्यादा सफेद, जैसे अंधेरे में चमक रहे हों। मैंने पलक झपकाई, फिर देखा वो गायब थी। लेकिन तभी
मेरे कान के पास किसी ने सांस ली। मैं चीख पड़ा और ब्रेक पर पैर चला गया। ट्रक झटके से रुका। सुरेंद्र सीट से टकराया। वो रोते हुए बोला, भैया अब वो अंदर है। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। अंदर? मैंने केबिन में चारों तरफ देखा। डैशबोर्ड, शीशा, पीछे की सीट, कुछ नहीं, लेकिन ठंड, अजीब सी ठंड थी, जैसे किसी ने ट्रक के अंदर ही रात उतार दी हो। तभी ट्रक के पीछे से थक थक थक, जैसे कोई नाखून से बॉडी खुरच रहा हो। सुरेंद्र ने कान बंद कर ली। मैंने गियर डाला। ट्रक आगे बढ़ा। हर थक की आवाज के साथ मेरा दिल उछल रहा था। जंगल और घना हो गया था। सड़क अब सिर्फ एक काली लकीर लग रही थी। हेडलाइट की रोशनी भी कमजोर पड़ती जा रही थी, जैसे वो अंधेरे से हार रही हो। तभी रेडियो अपने आप चालू हो गया। मैंने रेडियो छुआ तक नहीं था। उसमें से पहले सिर्फ सन्नाटा आया, फिर एक औरत की धीमी आवाज, देवलाल। मैंने रेडियो बंद किया। आवाज बंद हो गई। सुरेंद्र फुसफुसाया, भैया ये उसी की आवाज है। मैंने रेडियो फिर चालू किया। इस बार आवाज तेज थी। घर से क्यों निकला देवलाल? जंगल तुझे बुला रहा है। मेरे माथे से पसीना बहने लगा। मैंने रेडियो तोड़कर निकाल फेंका। खामोशी छा गई, लेकिन वो खामोशी और ज्यादा डरावनी थी। अचानक ट्रक के अंदर बदबू फैल गई, सड़ी हुई मिट्टी और पुराने खून जैसी गंध। मैंने उल्टी रोकते हुए खिड़की खोली। बाहर से ठंडी हवा आई, लेकिन उसके साथ हंसी भी। वही हंसी। मैंने देखा सड़क के किनारे पेड़ों के बीच वो खड़ी थी। अब वो सामने नहीं, साथ साथ चल रही थी। उसके पैर उल्टे थे, चेहरा पीछे की तरफ। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। सुरेंद्र ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थीं। भैया मैंने आपको बताया नहीं था, इस रास्ते पर मेरी पिछली गाड़ी। उसकी बात पूरी होने से पहले ही ट्रक अपने आप रुक गया। इंजन बंद, लाइट बंद, पूरा जंगल एकदम शांत। इतनी शांति की अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। फिर दरवाजे पर खट खट। मैंने दरवाजा नहीं खोला। फिर आवाज आई, मेरी मां की आवाज, देवलाल बेटा दरवाजा खोल। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी मां, वो तो सालों पहले मर चुकी थी। सुरेंद्र चिल्लाया, मत खोलना, ये उसकी चाल है। आवाज फिर आई, अब रो रही थी, बेटा ठंड लग रही है। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। हाथ अपने आप दरवाजे की तरफ बढ़ा और तभी सुरेंद्र ने मेरा हाथ जोर से झटका। अगर खोला तो हम दोनों मर जाएंगे। दरवाजे पर अब जोर जोर से पीटना शुरू हो गया। ट्रक हिलने लगा। शीशे पर किसी ने नाखून घसीटे। तभी छत पर कुछ गिरा। धड़ाम। केबिन की छत धंस गई। लंबे लंबे काले बाल अंदर लटक आए। सुरेंद्र बेहोश हो गया। मैं अकेला रह गया। बाल धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। उनके बीच से एक चेहरा झांका। वही चुड़ैल, अब बहुत पास। उसने अपना मुंह खोला। मुंह नहीं, एक गड्ढा था। और फिर उसने कहा, तू मेरा रास्ता बना देवलाल, अब तू जाएगा नहीं। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे नहीं पता कितनी देर बाद होश आया। ट्रक चल रहा था। सड़क बदल चुकी थी। जंगल और भी पुराना लग रहा था। पेड़ मुड़े हुए, जैसे किसी ने दर्द में मोड़ दिए हों। सुरेंद्र अब भी बेहोश था और मेरे हाथ स्टीयरिंग पर नहीं थे। ट्रक खुद चल रहा था। तभी सामने एक पुराना पुल दिखा, टूटा फूटा। उसके नीचे काला पानी बह रहा था। पुल के बीचों बीच कई जलती हुई दिए थे और उनके बीच वो चुड़ैल बैठी थी। वो पुल मेरे सामने था, पुराना, जर्जर, जैसे सदियों से किसी का इंतजार कर रहा हो। लकड़ी के पटरे जगह जगह से टूटे हुए। नीचे काला पानी बह रहा था, लेकिन उसकी आवाज नहीं आ रही थी। पानी बह रहा था, फिर भी सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जो कानों में सीटी बजाने लगता है। ट्रक अपने आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। मैं ब्रेक दबा रहा था, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। मेरे हाथ कांप रहे थे। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। सामने पुल के बीचों बीच वो बैठी थी, चुड़ैल। जमीन पर नहीं, हवा में थोड़ी ऊपर। उसके चारों तरफ जलते हुए दिए थे, जिनकी लौ हिल नहीं रही थी। उसने सिर उठाया। इस बार उसकी आंखें लाल नहीं थीं, इस बार खाली थीं, जैसे उनमें कुछ भी नहीं बचा हो। ट्रक पुल पर चढ़ चुका था। हर इंच के साथ लकड़ी की चरमराहट सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पुल अभी टूट जाएगा और हम सीधे उस काले पानी में समा जाएंगे।
तभी सुरेंद्र हिलने लगा। वो हांफते हुए उठा और जैसे ही उसकी नजर सामने पड़ी वो चीख पड़ा। उसकी चीख जंगल में गूंजी, लेकिन जंगल ने उसे वापस नहीं लौटाया। भैया, ये वही जगह है। उसकी आवाज कांप रही थी। कौन सी जगह? मैंने पूछा, लेकिन जवाब मुझे खुद ही मिल रहा था। सुरेंद्र ने रोते हुए कहा, मेरी पिछली गाड़ी यहीं गायब हुई थी। मेरे हाथ सुन्न हो गए। गायब मतलब? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब इंसान वाला डर नहीं था, उसमें अपराध था। मैंने किसी को बताया नहीं। उस रात भी एक और ड्राइवर था, वो नहीं बचा। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। ट्रक अब बिल्कुल उस चुड़ैल के सामने आकर रुक गया। वो उठी धीरे धीरे। उसके पैर अब भी जमीन को छू नहीं रहे थे। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, 2 बार इस रास्ते से गया, तीसरी बार मेरा हो गया। मैं समझ गया, ये रास्ता कोई आम सड़क नहीं थी, ये उसका इलाका था। उसने सुरेंद्र की तरफ देखा। और तू? उसकी आवाज बदल गई। तू तो मुझे पहले से जानता है। सुरेंद्र चीख पड़ा। मैं मजबूर था, वो चिल्लाने लगा। मैंने किसी को नहीं मारा, वो खुद कूद गया था। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। चुड़ैल हंसी, लेकिन इस बार हंसी में खुशी नहीं थी, इस बार भूख थी। उसने कहा, झूठ, डर और लालच, तीनों ने उसे धक्का दिया था। तभी मुझे सब समझ आने लगा। सुरेंद्र ने सच नहीं बताया था। उसने उस पुराने ड्राइवर को यहां लाया था, डराया था, और जब वो भागा तो इस पुल से नीचे गिर गया था। और इस जगह ने उस मौत को याद रख लिया था। चुड़ैल अचानक मेरे बहुत पास आ गई, इतनी पास कि उसकी सड़ी हुई सांस मेरे चेहरे से टकराई। उसने मेरी ठोड़ी उठाई। तू अलग है, उसने कहा। तू लालच में नहीं आया, तू सिर्फ भूख में आया है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बोला, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। उसने मेरी आंखों में देखा बहुत देर तक, फिर पीछे मुड़ी सुरेंद्र की तरफ। सुरेंद्र पीछे हटने लगा, लेकिन ट्रक के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वो चिल्लाया, मुझसे मदद मांगी। मैं कुछ नहीं कर पाया। चुड़ैल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसका हाथ नहीं था, काले धुएं जैसा कुछ। वो सुरेंद्र के सीने में घुस गया। सुरेंद्र की चीख अचानक रुक गई। उसकी आंखें खुली रह गईं और फिर वो गिर पड़ा, शांत, एकदम शांत। चुड़ैल मेरी तरफ मुड़ी। कर्ज पूरा हुआ, उसने कहा। फिर उसने सड़क की तरफ इशारा किया। जा, लेकिन याद रखना। उसकी आवाज अब हवा बन गई थी। हर सड़क एक जैसी नहीं होती। अचानक तेज हवा चली, दिए बुझ गए, पुल गायब हो गया। मैंने आंखें बंद कर ली। जब खोली तो सुबह हो चुकी थी। ट्रक एक आम सड़क पर खड़ा था। सामने दूर एक ढाबा दिख रहा था। जंगल पीछे छूट चुका था। सुरेंद्र की सीट खाली थी, उसका कोई निशान नहीं था। मैंने सोचा था सब खत्म हो गया है। सुरेंद्र चला गया। वो पुल, वो जंगल, वो चुड़ैल, सब पीछे छूट गया है। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो पीछे नहीं छूटती, वो आदमी के अंदर बैठ जाती हैं। सुबह का उजाला था। ढाबे से चाय की भाप उठ रही थी। लोग हंस बोल रहे थे। ट्रक की आवाजें, हॉर्न, बर्तन की खनक, सब कुछ बिल्कुल सामान्य। लेकिन मैं सामान्य नहीं था। मैं ट्रक से उतरा तो पैरों में जान नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी रात नहीं, पूरी उम्र जागा हूं। ढाबे वाला मुझे घूर रहा था, शायद मेरी हालत देखकर। भैया, रात भर चला रहे थे क्या? उसने पूछा। मैं जवाब देना चाहता था, लेकिन गले से आवाज नहीं निकली। मैंने सिर्फ सिर हिला दिया। चाय का गिलास हाथ में लिया तो हाथ कांप रहा था। चाय छलक गई। गर्म चाय हाथ पर गिरी, लेकिन दर्द महसूस नहीं हुआ, क्योंकि जो अंदर जल रहा था उसके सामने ये कुछ भी नहीं था। मैं बार बार ट्रक की तरफ देख रहा था। सुरेंद्र की सीट खाली थी। मन बार बार कह रहा था, शायद वो कभी था ही नहीं। लेकिन सीट पर पड़े उसके पुराने गमछे ने सब झूठ तोड़ दिया। मैंने ट्रांसपोर्ट ऑफिस फोन किया। माल डिलीवरी कैंसिल कर दी गई। उन्होंने कहा, कोई दिक्कत हो गई थी क्या? मैं क्या कहता कि एक चुड़ैल ने मेरे खलासी को मेरे सामने खा लिया। मैं वापस गांव की तरफ चल पड़ा। दिन में भी जंगल वैसा ही था, बस अब डर साफ दिख रहा था। पेड़ मुझे देख रहे थे, या शायद मैं ही ऐसा सोचने लगा था। गांव पहुंचा तो मां की तस्वीर के सामने बैठ गया। पहली बार लगा कि मां सच में मुझे बचा नहीं पाई, या शायद उन्होंने ही उस रात मुझे जिंदा रखा। उस रात मैं सोया नहीं। जैसे ही आंख बंद करता, वो पुल दिखने लगता। लकड़ी की चरमराहट,
काले पानी की खामोशी और वो आवाज। हर सड़क एक जैसी नहीं होती। तीसरे दिन से अजीब बातें होने लगी। मैं जहां भी जाता रास्ते बदल जाते। जो सड़क मुझे बरसों से पता थी वो अचानक खत्म हो जाती। जीपीएस गलत दिखाने लगा। लोगों से रास्ता पूछता तो वो अजीब नजर से देखते। एक बूढ़े आदमी ने कहा, तू वही है ना जो रात को लौटा? मैंने पूछा, कौन सी रात? वो चुप हो गया। बस इतना बोला, कुछ रास्ते लौटने नहीं देते बेटा। उस रात मैंने ट्रक चलाने से मना कर दिया, लेकिन ट्रांसपोर्ट वाले ने धमकी दी, काम गया तो भूख आएगी। भूख, उसी ने मुझे उस सड़क पर भेजा था। मैं फिर ट्रक में बैठा। दिन का वक्त था, लेकिन मन कांप रहा था। जैसे ही इंजन स्टार्ट किया, रेडियो अपने आप चालू हो गया। इस बार कोई गाना नहीं, सिर्फ हवा की आवाज और फिर एक धीमी हंसी। मैंने रेडियो तोड़ दिया, लेकिन हंसी बंद नहीं हुई। वो मेरे अंदर से आ रही थी। शीशे में देखा, पीछे की सीट पर कोई बैठा था, सुरेंद्र, लेकिन उसकी आंखें नहीं थी। मैंने झपटा मारा। सीट खाली। मेरी सांस फूल रही थी। दिल कह रहा था, वो कर्ज पूरा नहीं हुआ। उस रात सपना नहीं आया, सपने से ज्यादा असली कुछ हुआ। मैंने ट्रक रोक दिया। सड़क सुनसान थी, वही पेड़, वही जंगल। मैं समझ गया, मैं वापस उसी इलाके में आ गया हूं, बिना चाहे, बिना जाने। तभी सामने सड़क पर वो दिए जल उठे, एक एक करके, और बीच में वो। इस बार वो औरत नहीं थी। इस बार उसका चेहरा बदल चुका था। अब वो कई चेहरों से बनी थी, हर चेहरा किसी ड्राइवर का। उसने कहा, तू बच गया था, लेकिन बचना आखिरी नहीं होता। मेरे पैर जम गए। मैं भाग नहीं सकता था। उसने मेरे सीने पर हाथ रखा और मेरे दिल की धड़कन रुक गई। मुझे लगा मैं मर गया, लेकिन आंख खुली तो खुद को ट्रक के बाहर पाया। मेरी छाती पर एक निशान था, जलने का निशान, और मेरे कानों में उसकी आखिरी बात गूंज रही थी, अब तू रास्ता देख पाएगा। अब मैं जो देखता हूं वो सबको नहीं दिखता। ये बात मुझे धीरे धीरे समझ में आई। पहले लगा पागल हो रहा हूं, फिर समझ आया कि नहीं, मुझे दिखाया जा रहा है। उस जलने के निशान के बाद मेरी नींद पूरी तरह खत्म हो गई। आंख बंद करता तो सड़कें दिखती, मोड़ दिखते, और उन मोड़ों पर खड़े लोग जो मुझे घूरते रहते। उनके चेहरे अधूरे होते। किसी की आंख नहीं, किसी का मुंह नहीं, किसी के पैर उल्टे। सब वही लोग थे जो कभी घर नहीं पहुंचे। पहली बार मैंने किसी और को बताया। गांव के बाहर एक बूढ़ा साधु रहता था। लोग कहते थे बहुत कुछ जानता है। मैं उसके पास गया। उसने मुझे देखते ही कहा, तू लौट आया, लेकिन पूरा नहीं लौटा। मेरे मुंह से अपने आप निकल गया, मुझे रास्ते दिखते हैं। उसने मेरी छाती का निशान देखा और पीछे हट गया। तुझे चिन्ह दे दिया गया है। मैंने पूछा, किसने? उसने जंगल की तरफ देखा, जिसे लोग चुड़ैल कहते हैं, लेकिन वो सिर्फ चुड़ैल नहीं है। उसने बताया कि कुछ रास्ते जिंदा होते हैं। जहां बहुत मौतें होती हैं, वहां सड़कें याद रखने लगती हैं, और जो उन रास्तों से बच जाता है वो खाली नहीं बचता। उस दिन के बाद से ट्रक चलाना और मुश्किल हो गया। हर रात कोई ना कोई इशारा दिखता। कहीं अचानक ब्रेक लगाने का मन करता और वहीं थोड़ी देर बाद एक्सीडेंट हो जाता। कहीं आगे बढ़ने से डर लगता और पता चलता आगे सड़क टूटी है। ड्राइवर मुझे अजीब समझने लगे। ट्रांसपोर्ट वाला बोला, तू काम करता है या टोने टोट के? लेकिन मैं जानता था ये मेरी मर्जी नहीं है। एक रात मैं माल लेकर निकला। नया रास्ता था, मैप के हिसाब से सुरक्षित, लेकिन मेरी आंखों ने देखा एक मोड़ पर काला धुआं। मैं रुक गया। पीछे से ट्रक वालों ने हॉर्न मारे, गालियां दी। मैं आगे नहीं गया। आधे घंटे बाद खबर आई, वहीं ट्रक पलटा था। 3 लोग मरे। सब मुझे देखने लगे। मैं उनकी नजरें सह नहीं पाया। उसी रात वो फिर आई, इस बार सपने में नहीं, इस बार ट्रक के बाहर। वो अब डरावनी नहीं लग रही थी, बस थकी हुई। उसने कहा, तू देख सकता है, इसलिए तुझे चुना गया। मैंने चिल्लाकर पूछा, क्यों मैं? उसने जवाब दिया, क्योंकि तू लालची नहीं था, तू सिर्फ जिंदा रहना चाहता था। मैंने कहा, मैं ये नहीं चाहता। उसकी आवाज भारी हो गई। चाहत से कुछ नहीं होता। उसने मुझे जंगल के अंदर एक जगह दिखाई, जहां टूटा हुआ ट्रक पड़ा था, पुराना, जंग लगा। ये मेरा घर था। उसने कहा, मैं भी कभी सड़क पर मरी थी। उस रात मुझे सच पता चला, वो कभी चुड़ैल नहीं थी, वो भी एक ड्राइवर की पत्नी थी।
जिसे जंगल में मार दिया गया। लाश छुपा दी गई और रास्ते ने उसे बांध लिया। अब वो रास्तों की रखवाली करती थी, जो गलत थे उन्हें रोकती थी, जो मजबूर थे उन्हें परखती थी। और मैं उसकी आंख बन गया था। मैं रो पड़ा। मुझे छोड़ दो। उसने मेरे सिर पर हाथ रखा। पहली बार ठंड नहीं थी, बस खालीपन। जब तेरा डर खत्म होगा तू भी मुक्त होगा। वो गायब हो गई, लेकिन उसकी मौजूदगी गई नहीं। हर रात मैं एक सवाल के साथ जागता था, क्या मैं सच में किसी को बचा रहा हूं या सिर्फ उस चुड़ैल का काम कर रहा हूं। जिस दिन से मुझे रास्ते दिखने लगे थे, उस दिन से मेरी जिंदगी मेरी नहीं रही। ट्रक अब सिर्फ कमाई का साधन नहीं था, वो मेरी आंख बन चुका था। स्टीयरिंग पकड़ते ही मुझे महसूस हो जाता था कि आज कौन सा मोड़ खून मांग रहा है और कौन सा खाली है। लेकिन सबसे मुश्किल था फैसला लेना, किसे रोकना है और किसे नहीं। उस रात बारिश हो रही थी, तेज नहीं लेकिन लगातार। सड़क गीली थी, जंगल और गहरा लग रहा था। मैं माल लेकर अकेला निकला था। कोई खलासी नहीं रखा था। अब मुझे किसी की मौत अपने सामने नहीं देखनी थी। करीब आधी रात के बाद मेरी छाती में जलन होने लगी। वही निशान जलने लगा। मैं समझ गया कुछ गलत होने वाला है। सामने एक मोड़ था। मुझे वहां धुआं नहीं दिखा, दिए नहीं दिखे, कुछ भी नहीं। पहली बार मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। पीछे से एक बाइक आ रही थी। 2 लड़के थे, हंस रहे थे। शायद दोस्त होंगे या भाई। मैंने हॉर्न दिया, उन्हें धीमा होने का इशारा किया। उन्होंने मेरी तरफ देखा, हंसे और आगे निकल गए। मेरे अंदर कुछ बोला, रोक, लेकिन मैंने नहीं रोका। मैंने खुद से कहा, हर बार डरने की जरूरत नहीं। और उसी पल मोड़ के बाद जोर की आवाज आई, टायर फिसलने की, धातु के घिसने की, और फिर सन्नाटा। मैं दौड़ा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बाइक पेड़ से टकरा चुकी थी। एक लड़का वहीं मरा पड़ा था, दूसरा तड़प रहा था। उसकी आंखें मुझे देख रही थीं। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। 3। मैंने उसे उठाने की कोशिश की। उसके हाथ ठंडे हो रहे थे और तभी मुझे वो दिखा। वो चुड़ैल नहीं थी, वो वही लड़का था जो अभी जिंदा था। वो खड़ा था और अपनी ही लाश को देख रहा था। उसने मेरी तरफ देखा। आपने रोका क्यों नहीं? मेरे गले से आवाज नहीं निकली। वो मुस्कुरा दिया। आपको दिखा था ना। और उसी पल वो हवा में घुल गया। एम्बुलेंस आई, पुलिस आई। सबने कहा एक ही मरा है, दूसरा बच गया। लेकिन मैं जानता था एक और चला गया था। उस रात मैं घर नहीं गया। ट्रक सड़क किनारे खड़ा करके वहीं बैठा रहा। बारिश गिरती रही और फिर वो आई, इस बार गुस्से में। उसकी आंखें काली नहीं थीं, इस बार लाल थीं। क्यों नहीं रोका? उसकी आवाज में बिजली थी। मैं चिल्लाया, मैं भगवान नहीं हूं। उसने कहा, लेकिन तू आंख है। उसने मुझे वो सब दिखाया जो उस लड़के की जिंदगी हो सकती थी। उसकी माँ, उसका छोटा भाई, उसकी अधूरी पढ़ाई। हर तस्वीर मेरे सीने में चुभ रही थी। मैं गिर पड़ा, रोया, गिड़गिड़ाया। मुझसे गलती हो गई। उसने कहा, गलती की कीमत होती है। अगले दिन से चीजें बदल गईं। अब मुझे सिर्फ रास्ते नहीं दिखते थे, मुझे भविष्य के टुकड़े दिखने लगे। अगर मैं किसी को रोकता तो उसकी जिंदगी के कुछ पल दिखते, अगर नहीं रोकता तो उसकी मौत। हर फैसला मुझे तोड़ता था। एक रात एक बस आई, भरी हुई। मुझे दिखा, अगर रोकी तो 10 लोग देर से पहुंचेंगे, अगर नहीं रोकी तो 5 मरेंगे। मैं पागल हो गया। मैंने बस रोकी। लोग गालियां देने लगे, ड्राइवर ने धमकी दी, लेकिन वो 5 उस रात जिंदा रहे। और उसी रात मेरी छाती का निशान और गहरा हो गया। अब दर्द लगातार रहने लगा, जैसे कोई अंदर से जलता दिया हो। मैं समझ गया ये काम हमेशा नहीं चलेगा। मैं थक चुका था, शरीर से नहीं, आत्मा से। हर रात किसी की जान मेरे फैसले पर टिकी रहती थी। मैं ट्रक चलाता था, लेकिन असल में मैं समय के साथ जुआ खेल रहा था। जितना ज्यादा देखता उतना ही कम इंसान बचता मेरे अंदर। उस निशान की जलन अब दर्द नहीं थी, वो चेतावनी बन चुकी थी। उस रात मुझे पहली बार डर नहीं लगा। उस रात मुझे लगा अब जो होगा देखा जाएगा। माल हल्का था, रास्ता जाना पहचाना, वही जंगल, वही सड़क। लेकिन इस बार मेरे मन में एक अजीब सी शांति थी, जैसे बहुत देर तक रोने के बाद इंसान थक कर चुप हो जाता है। तभी मैंने देखा सड़क के किनारे एक लड़की, सफेद सलवार, कंधे पर बैग,
शहर की लग रही थी। मोबाइल कान से लगाए खड़ी थी। मेरे अंदर सब चिल्लाया, रोक। लेकिन साथ ही कुछ और भी दिखा। अगर मैं रुका तो ट्रक पीछे से आने वाला कंटेनर मुझे कुचल देगा। अगर नहीं रुका तो वो लड़की आगे जाकर मरेगी। पहली बार मुझे अपनी मौत भी दिखी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। दिल बहुत धीरे धड़क रहा था। मैंने ट्रक धीमा किया। लड़की ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस भरोसा था। मैं रुक गया। पीछे से हॉर्न, फिर चीखती हुई ब्रेक की आवाज, और फिर धड़ाम। कंटेनर पलट गया। आग लग गई। मेरी आंखों के सामने सब हुआ कुछ सेकंड में। लड़की चीख पड़ी। लोग दौड़े। मैं ट्रक से उतरा। मेरे कान सुन्न थे। उस लड़की ने मेरा हाथ पकड़ा। अंकल, आपने मेरी जान बचा ली। उस पल मेरे अंदर कुछ टूटा, क्योंकि मुझे दिख गया था अगर मैं नहीं रुकता तो वही लड़की उस मोड़ पर मरी होती। लेकिन उसी के साथ मुझे यह भी दिखा कि कंटेनर के ड्राइवर की मौत मेरी वजह से हुई। मैंने आसमान की तरफ देखा, पहली बार गुस्से में। यह कैसा हिसाब है? एक को बचाओ तो दूसरा क्यों? हवा बदली, पेड़ हिलने लगे और वो आई, इस बार पूरी ताकत में। उसकी आंखों में कोई करुणा नहीं थी, सिर्फ नियम थे। तू चुनता है, उसने कहा, और हर चुनाव कुछ लेता है। मैं चिल्लाया, तो मुझे मत दिखाओ। उसने जवाब दिया, दिख गया है, अब आंख बंद नहीं होती। मैं जमीन पर बैठ गया। पहली बार मैंने कहा, मैं ये नहीं कर सकता। उसने मेरी तरफ देखा बहुत देर तक, फिर बोली, एक आखिरी रास्ता है। मेरी सांस अटक गई। क्या? उसने जंगल की तरफ इशारा किया, जहां से मैं बनी थी। मेरे दिमाग में बिजली सी कड़की। वही जगह, वही रास्ता। अगर तू वहां गया, उसने कहा, तो या तो सब खत्म होगा या तू भी मेरे जैसा हो जाएगा। मैं समझ गया, यह आखिरी मोड़ था। या तो मैं इंसान रहूंगा या रास्ता बन जाऊंगा। उस रात मैं घर नहीं गया। मैं सीधे उसी सड़क की तरफ मुड़ गया जहां सब शुरू हुआ था। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, दुनिया बदलती गई। जीपीएस बंद, मोबाइल मरा हुआ, रेडियो से सिर्फ हवा, और फिर दिए। इस बार सैकड़ों। पूरा जंगल रोशनी से भरा था। हर दिए के पास कोई खड़ा था। ड्राइवर, औरतें, बच्चे, सब वहीं जो कभी नहीं पहुंचे। उन सब की आंखें मुझ पर थीं, और बीच में वो, अब वो चुड़ैल नहीं थी, अब वो सड़क थी। उसने कहा, अगर तू आगे आया तो पीछे नहीं लौटेगा। मैंने ट्रक से उतरकर सड़क को छुआ। ठंडी नहीं थी, गर्म थी, जैसे जिंदा हो। मैं बोला, अगर मैं रुक गया तो क्या लोग बचेंगे? उसने जवाब नहीं दिया। उसने बस रास्ता खोल दिया और मैं आगे बढ़ गया। उस पल मुझे पहली बार डर नहीं लगा। मैं आगे बढ़ चुका था। अब पीछे लौटने का सवाल ही नहीं था। जैसे ही मैंने उस रास्ते पर कदम रखा, जंगल बदल गया। पेड़ अब पेड़ नहीं लग रहे थे। उनकी शाखाएं मुड़ी हुई थीं जैसे हड्डियां। जमीन सांस ले रही थी। हर कदम पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो, तौल रहा हो। दियों की रोशनी अब पीछे छूट रही थी। आगे सिर्फ अंधेरा था, लेकिन ये अंधेरा खाली नहीं था। मुझे आवाजें सुनाई देने लगीं, सैकड़ों आवाजें। कभी बच्चों की हंसी, कभी औरतों का रोना, कभी ट्रक के हॉर्न, कभी टूटती हड्डियों की आवाज। हर आवाज किसी कहानी की थी, हर कहानी किसी अधूरी मौत की। मेरे सीने का निशान अब जल नहीं रहा था, वो धड़क रहा था, जैसे दूसरा दिल बन गया हो। मैं जितना आगे बढ़ता गया, उतनी ही तस्वीरें साफ होती गईं। हर कुछ कदम पर कोई दृश्य जम जाता। एक ड्राइवर जो नींद में झपकी लेकर खाई में गिर गया, एक बच्चा जो सड़क पार कर रहा था, एक औरत जिसे रात में लिफ्ट लेना भारी पड़ा। मैं उन सबको देख रहा था, लेकिन रोक नहीं पा रहा था। ये सब क्यों दिखा रहे हो? मेरी आवाज गूंज कर लौट आई। तभी वो फिर दिखाई दी। अब वो एक शक्ल में नहीं थी, वो कई परछाइयों से बनी थी। हर परछाई एक दर्द। उसने कहा, ताकि तू समझ सके रास्ते क्यों भूखे होते हैं। मैं चिल्लाया, मैंने चुना था लोगों को बचाना। उसने जवाब दिया, और अब तू रास्ते को समझेगा। तभी जमीन फट गई। मेरे सामने एक गड्ढा खुला, बहुत गहरा, इतना गहरा कि नीचे कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन उसमें से आवाज आ रही थी, देवलाल। मैं कांप गया। वो मेरी आवाज थी। मैंने झांक कर देखा। नीचे मैं खुद था, खून से लथपथ, टूटा हुआ, मरता हुआ। मेरे दिमाग ने जवाब देना बंद कर दिया। ये क्या है? उसने कहा, हर रास्ता एक कीमत मांगता है, और सबसे बड़ी कीमत तू खुद है। मुझे समझ आने लगा।
अगर मैं पूरी तरह इस रास्ते का हिस्सा बन गया तो मैं भी उन्हीं में शामिल हो जाऊंगा जिन्हें मैं रोज देखता हूं। लेकिन तभी एक और आवाज आई, भैया। मैं पलटा। वो सुरेंद्र था, जैसा वो जिंदा था, डरा हुआ, आंखें नीची। तू यहां कैसे? मेरी आवाज टूट गई। उसने कहा, हम सब यहीं आते हैं, जो बीच में रह जाते हैं। मैं समझ गया, वो पूरी तरह गया नहीं था, वो फंसा हुआ था। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। अगर तू आगे गया तो मैं भी मुक्त हो जाऊंगा। मेरे सामने चुनाव फिर खड़ा था। अगर मैं आगे गया तो मैं रास्ता बन जाऊंगा, अगर रुक गया तो ये सब ऐसे ही फंसे रहेंगे। मेरे अंदर कुछ टूट कर गिरा। मैंने जोर से कहा, अगर कोई कीमत है तो मैं देने को तैयार हूं। जंगल कांप उठा। उसने पहली बार मुझे ध्यान से देखा। तू समझ नहीं रहा? उसने कहा, कीमत मौत नहीं है। तो क्या? मैंने पूछा। उसने मेरे सीने पर हाथ रखा। यादें। और उसी पल मेरी जिंदगी के टुकड़े उड़ने लगे। मां का चेहरा धुंधला पड़ा। गांव, मेरा नाम। सब फिसलने लगे। मैं चीखा, सब ले लो, बस इंसान रहने दो। बहुत देर तक कुछ नहीं हुआ। फिर हवा थमी। उसने कहा, अब तू पूरा नहीं है, लेकिन खत्म भी नहीं। मैं गिर पड़ा। जब आंख खुली तो मैं ट्रक में था। सड़क वहीं थी। सुबह हो रही थी, लेकिन कुछ बदल चुका था। मुझे अब डर नहीं दिखता था, मुझे सिर्फ सच दिखता था, और सच सबसे डरावना होता है। मैं आईने में देखा। मेरी आंखें मेरी नहीं थीं। सुबह हो रही थी, लेकिन उजाला वैसा नहीं था जैसा पहले होता था। सूरज निकल रहा था, पर उसकी रोशनी में गर्मी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे रोशनी सिर्फ दिखाने के लिए है, महसूस कराने के लिए नहीं। मैं ट्रक की सीट पर बैठा था, दोनों हाथ स्टीयरिंग पर, और सामने वही सड़क थी। लेकिन अब वो सड़क मुझे देख रही थी। मैंने शीशे में खुद को देखा। चेहरा वही था, दाढ़ी वही, आंखों के नीचे थकान वही, लेकिन आंखों में अब मैं नहीं था। मुझे हर गाड़ी दिख रही थी जो आज इस सड़क से गुजरेगी। सिर्फ गाड़ियां नहीं, उनके अंदर बैठी जिंदगियां। कौन हंस रहा है, कौन झगड़ कर निकला है, कौन आखिरी बार किसी को देखकर आया है। सब कुछ। और सबसे डरावनी बात, मुझे यह भी दिख रहा था कि कौन नहीं पहुंचेगा। पहली बार मुझे घबराहट नहीं हुई। पहली बार मैंने सवाल नहीं किया, शायद इसलिए कि सवाल पूछने वाला देवलाल अब अधूरा रह गया था। मैं ट्रक लेकर आगे बढ़ा। रास्ते के दोनों तरफ जंगल था, लेकिन अब वो सिर्फ जंगल नहीं था। हर पेड़ के साथ कोई कहानी जुड़ी थी। कहीं किसी ने आत्महत्या की थी, कहीं किसी को मार दिया गया था, कहीं कोई सो गया था और फिर उठा ही नहीं। ये सब मेरे दिमाग में नहीं था, ये सब सड़क में था। एक बस मेरे सामने आई, पुरानी, खचाखच भरी हुई। ड्राइवर थका हुआ था, आंखें लाल। मुझे दिख गया, अगर वो इसी रफ्तार से चला तो आगे मोड़ पर बस पलटेगी। 7 लोग मरेंगे, सिर्फ 7। मेरा हाथ अपने आप उठा। मैंने लाइट जलाई, हॉर्न दिया। ड्राइवर ने गुस्से से देखा, लेकिन धीमा हो गया। बस बच गई। बस के साथ साथ 7 परछाइयां भी चली गईं, हल्की सी, जैसे धुएं की। मेरे सीने में हल्का सा दर्द उठा, लेकिन पहले जैसा नहीं। अब वो दर्द याद दिलाने नहीं, गिनती करने जैसा था। आगे एक कार दिखी, उसमें एक परिवार था, पति, पत्नी, एक बच्चा। मुझे दिखा, अगर मैं रोका तो बच्चा बच जाएगा, अगर नहीं रोका तो बच्चा नहीं बचेगा। लेकिन मुझे यह भी दिखा, अगर रोका तो पीछे से आ रही ट्रक से टक्कर होगी, और ट्रक का ड्राइवर वो मैं था, मेरी ही परछाई। मैं रुक गया। कार आगे बढ़ गई। बच्चा हंस रहा था। पीछे से कोई टक्कर नहीं हुई। मैंने समझ लिया, अब फैसले हमेशा खून नहीं मांगते। कुछ रास्ते खुद बदल जाते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। शाम ढलने लगी। सड़क पर सन्नाटा बढ़ गया। तभी मैंने देखा, सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी। वही सफेद कपड़े, वही खुले बाल। पहले जैसा डर नहीं लगा, अब वो पहचान थी। वो मेरे पास आई, पास नहीं, मेरे अंदर। तू बदल चुका है, उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। मैंने पूछा, क्या मैं अब इंसान हूं? उसने जवाब नहीं दिया। उसने बस आगे इशारा किया। वहां एक भीड़ थी, गाड़ियां रुकी हुई थीं। एक बड़ा एक्सीडेंट हो चुका था। कई लोग घायल थे, कई मर चुके थे, लेकिन मुझे दिख रहा था ये एक्सीडेंट अभी पूरी तरह हुआ नहीं था। अगर मैं कुछ नहीं करता तो और लोग मरेंगे। अगर करता तो मैंने ट्रक सड़क के बीच खड़ा कर दिया। लोग चिल्लाने लगे, गालियां दी, लेकिन मैंने सुना नहीं। मैं ट्रक से उतरा, पहली बार बिना डर के।
मैंने एक एक गाड़ी को रोका, एक एक इंसान को पीछे किया और फिर एक जोर का धमाका हुआ। पहाड़ से पत्थर गिरे, सड़क टूट गई। अगर वो लोग आगे होते तो कोई नहीं बचता। लोग मुझे घूर रहे थे, कुछ रो रहे थे, कुछ मेरे पैर पकड़ने आए, लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, न खुशी न गर्व, बस खालीपन। रात को जब मैं अकेला था तब पहली बार सवाल आया, अगर मैं सबको बचाने लगूं तो मैं क्या रह जाऊंगा, और अगर नहीं बचाऊं तो मैं क्या बन चुका हूं। उसी रात मैंने उसे फिर देखा, इस बार आखिरी बार। वो चुड़ैल नहीं थी, वो बस एक औरत थी, थकी हुई, शांत। उसने कहा, अंत नजदीक है। मेरी सांस रुक गई। किसका? मैंने पूछा। वो रात अजीब तरह से शांत थी, इतनी शांत कि मुझे अपने भीतर की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। सड़क खाली थी, जंगल स्थिर था, हवा तक रुकी हुई लग रही थी, जैसे पूरी दुनिया सांस रोके खड़ी हो। मैं ट्रक चलाता जा रहा था, लेकिन अब मंजिल का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मुझे पता था आज कुछ खत्म होने वाला है, या तो मैं या ये रास्ता। मेरी आंखों के सामने अब लगातार दृश्य आ रहे थे, भूत, वर्तमान, भविष्य, सब एक साथ। हर वो इंसान जो इस सड़क पर मरा था, हर वो जो बच सकता था, हर वो जो अभी आने वाला था, और सबसे आखिर में मैंने खुद को देखा। एक पुराना ट्रक, एक सुनसान सड़क और एक आदमी जो कभी घर नहीं लौटा। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर थे, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि अब ट्रक नहीं चल रहा। सड़क मुझे खींच रही थी। तभी वो फिर आई, इस बार बिना डर के, बिना अंधेरे के, बिल्कुल साफ। वो मेरे सामने खड़ी थी, एक साधारण औरत की तरह, थकी हुई आंखें, झुके हुए कंधे। उसने कहा, अब समय है। मैंने पूछा, किस बात का? उसने सड़क की तरफ देखा। संतुलन का। मैं समझ गया। जब कोई रास्ता बहुत ज्यादा मौत देख लेता है तो वो खुद जी उठता है, और जब वो जी उठता है तो किसी को अपने जैसा बना लेता है। वो कोई और नहीं, अब मैं था। मैंने कहा, अगर मैं चला गया तो ये सब? उसने जवाब दिया, तू गया तो रास्ता सो जाएगा। मेरे दिल में एक अजीब सी शांति उतर आई। और जो मैं बचा पाया? मैंने पूछा। वो मुस्कुराई, पहली बार सच में। वो तेरे साथ जाएगा। मैंने आखिरी बार ट्रक रोका, इंजन बंद किया, चाबी निकाली। सड़क के बीच खड़ा होकर मैंने चारों तरफ देखा। हर परछाई वहीं थी। सुरेंद्र भी। वो मेरे पास आया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था। अब हमें जाना है? उसने पूछा। मैंने सिर हिला दिया। मैंने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा। माँ का चेहरा साफ दिखा। गांव की गलियां, पहली कमाई, पहला ट्रक, सब कुछ। और फिर मैंने सड़क पर कदम रखा। ठंडक नहीं थी, गर्मी नहीं थी, बस अपनापन था। जैसे बहुत देर बाद घर लौट रहा हूं। धीरे धीरे सब धुंधला होने लगा। आवाजें दूर जाती गईं, परछाइयां मिटने लगी, और आखिरी बात जो मैंने सुनी वो मेरी ही आवाज थी। हर सड़क एक जैसी नहीं होती। सुबह हुई। लोगों ने देखा, उस सड़क पर अब एक्सीडेंट नहीं होते। लोग कहते हैं, पता नहीं क्यों यहां गाड़ी अपने आप धीमी हो जाती है। कभी कभी ड्राइवर कहते हैं, रात में लगता है कोई देख रहा है, लेकिन डर नहीं लगता।